नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। कोरोना काल में शिक्षा पद्धति को भी काफी हद तक बदल दिया गया है। कॉलेज और स्कूल शिक्षा दोनों ही अब ऑनलाइन पद्धति पर आ चुकी हैं, लेकिन यह ऑनलाइन पद्धति कहीं खतरनाक साबित न हो जाए, इसके लिए यह खबर हर उस परिजन को सावधान करती है जिनके छोटे बच्चे या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई करते हैं। देखिए यह रिपोर्ट। ग्वालियर में 11 साल का एक छात्र जो कक्षा 5वीं की पढ़ाई कर रहा था, उसने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर 11 साल का मासूम छात्र इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। तो हम आपको बता दें कि छात्र की इस आत्महत्या के पीछे जो वजह संभावित नजर आ रही है वह आपको और हमको सबको हैरान करती है। जी हाँ, संभावित वजह है ऑनलाइन क्लास। आपको बता दें कि थाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी में रहने वाला 11 साल का सार्थक कक्षा 5वीं का छात्र था और चौहान प्याव स्थित अमर पब्लिक स्कूल से वह अपनी स्कूली शिक्षा ले रहा था। कोरोना काल में स्कूल जाना तो संभव नहीं हो पाया, ऐसे में ऑनलाइन क्लास अटेंड करना उसकी दैनिक चर्या का हिस्सा बन चुका था। सार्थक 2 ऑनलाइन क्लास अटेंड करता था। पहली क्लास दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक होती थी, तो वहीं दूसरी क्लास दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक चला करती थी। लेकिन बुधवार शाम को न जाने ऐसा क्या हुआ कि सार्थक ने फांसी जैसा कदम उठा लिया। सार्थक ने बुधवार शाम से पहले दोनों ऑनलाइन क्लास को अटेंड किया। उसके बाद वह ऑनलाइन वीडियो सर्च कर अपनी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर नोट तैयार करता रहा। फिर अचानक से स्कूल टाई को लेकर वह घर के बाथरूम में पहुंचता है और शावर के माध्यम से टाई को गले में बांधकर फंदे पर झूल जाता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। काफी देर तक जब सार्थक की मौजूदगी परिजनों को नहीं मिलती है, तब वह उसे ढूंढने हेतु बाथरूम में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनका नौनिहाल मासूम बेटा फांसी के फंदे पर झूला हुआ है और अब इस दुनिया में नहीं है। मामले की सूचना तत्काल थाटीपुर थाना पुलिस को दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस को मौके पर कोई अन्य सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस का मानना है कि फिलहाल जल्दबाजी में ऑनलाइन क्लास की वजह को आत्महत्या का मुख्य कारण नहीं माना जा सकता है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ भी नहीं कह सकते। 4:30 बजे तक तो पढ़ता रहा वो। उसके बाद बाथरूम में घुस गया और 5-5:30 बजे जब मैं ऑफिस से आया तो मैंने पूछा बच्चा कहाँ है, तो इन लोगों ने बोला कहीं खेलने लग गए, चला गया होगा। सब चल ढूंढा। फिर बड़े बच्चे ने जाके बाथरूम में घुसा, देखा वहाँ टंगा मिला। कितनी उम्र है बच्चे? 11 साल। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 5th में। क्या ऑनलाइन क्लास की कोई वजह बताई जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन क्लास की कोई वजह नहीं है। ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था, क्या हुआ था उससे पहले? कुछ भी, कोई घटना ही नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं। बच्चे को हॉबी क्या थी, क्या करता था वो? बच्चे को खेलने की हॉबी थी, योगा की हॉबी थी, योगा करता था, योगा में भी एक्सपेरिमेंट करता था। जैसे आपने बोला मोबाइल का बैटरी, हाँ, ये छोटे छोटे खिलौने बनाना, मोबाइल से बैटरी से खिलौने बनाना, ये चीज़ें थी। क्या अभी पढ़ाई में क्या कर रहा था वो? मतलब किस तरीके से पढ़ाई, किस माध्यम से पढ़ रहा था अभी? मतलब लैपटॉप से, ऑनलाइन क्लास से। ऑनलाइन क्लास से कब से चालू हुई थी उसकी ऑनलाइन क्लास? 3-4 महीने हो गए थे। 3-4 महीने। कितनी समय उसको ऑनलाइन क्लास पढ़ना होता था? केवल 1 घंटे, आधा घंटे की 2 क्लास हैं। इस बच्चे ने जो कदम उठाया उसके पहले कितनी देर पहले उसने क्लास अटेंड करी थी? बच्चे ने 3 से 3:30 बजे क्लास अटेंड की थी और बच्चा 3:30 से 4:30 और क्लास पढ़ता रहा। मतलब ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ाई कुछ करता रहा, अपना लोड किया हुआ लिखता रहा। तो कोई इस पर ऐसा दबाव तो नहीं था इसके चलते ऑनलाइन क्लास में कोई घटनाक्रम घटा हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या नाम बच्चे का? सार्थक सक्सेना। ये जो है मृतक सार्थक, पिता का नाम अल्केश श्री सक्सेना है। उम्र 11 साल बताई जा रही है और ये जो है कक्षा 5 में पढ़ता था और कल शाम को 5:30-6 बजे करीब जो अपने बाथरूम में, घर के अंदर बाथरूम में ही बाथरूम करने गया था, तो उसने जो है काफ़ी देर तक नहीं निकला। तो बाद में घर परिजनों को मालूम पड़ा है कि उसने अपने गले में अपने जो टाई है स्कूल की, उसी से फांसी लगा दी और मर्ग कायम करके जांच में लिया जाएगा। पता यार ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था बच्चा से पहले। इस संबंध में तो अभी जांच में पाया जाएगा। अभी परिजनों से चर्चा की जाएगी। अभी दुखित परिवार है, तो जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर क्या कुछ मिला वहाँ पर? किसी प्रकार की कोई चीज़, कोई आत्महत्या, कोई मौत मिला हो या कोई अन्य संसाधन मिले हों शिक्षा? ऐसा कुछ नहीं मिला है, केवल जो है बाथरूम में टाई वगैरह है, वो है, उसकी कार्रवाई की जाएगी।
इन दिनों ग्वालियर शहर में 51 कुंडली महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज स्वामी राज राजेश्वर गिरी जी महाराज, प्रदेश अध्यक्ष भगवंत गिरी गोस्वामी, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेश पुरी जी एवं सभी संत समाज उपस्थित हुआ। एवं राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद एवं थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में ग्वालियर शहर में 51 कुंडली महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन चल रहा है। इस यज्ञ में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, जिसमें सभी भक्त महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आयोजन में प्रतिदिन भारत माता की झांकी और आरती का आयोजन किया जाता है। यज्ञाचार्य प्रदीप पाराशर द्वारा महाआरती कराई जाती है। कार्यक्रम में शहर के सभी धर्मार्थ प्रेमी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक दिनेश कुशवाहा ने बताया कि यज्ञ में वैश्विक महामारी को शांत करने के लिए यह यज्ञ पूरे विधि विधान के साथ किया जा रहा है, जिसमें सभी संत समाज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। प्रदेश के स्थापना दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को सम्मानित किया गया। प्रदेश के 65वें स्थापना दिवस पर आज राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के द्वारा श्री किशनचंद एरन सभागार तिगरा रोड पर शहीद पुलिस कर्मियों का पुलिस ड्यूटी के दौरान हम सभी के लिए अपने प्राण त्यागने वाले श्री गंगाराम माहौल, श्री सतपाल राजावत, श्री गोपाल पाराशर के परिवार के लोगों को सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय अग्रवाल, पूर्व अपर कलेक्टर एवं विशिष्ट अतिथि टीएस सक्सेना, पूर्व डीएसपी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजेश एरन संभागीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश निरंतर औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के युवा नौकरी करने के बजाय अब उद्योग प्रारंभ करने की तरफ तत्पर हैं। पूर्व अपर कलेक्टर विजय अग्रवाल ने कहा कि पुलिस की ड्यूटी करना सबसे कठिन कार्य है। हर मुश्किल हालात में अपने राष्ट्र धर्म निभाते हैं। सभी अतिथियों का स्वागत करने वालों में श्रीमती नेहा शर्मा, एडवोकेट मालती गोयल, मीनाक्षी गोयल, नूपुर गोयल, दिलीप अग्रवाल, मुकेश सिंघल, सुनील गौतम, दिनेश सिंघल, गोविंद कुशवाहा, भारत कुशवाहा, यूसुफ खान। इस एज में देना निश्चित रूप से समाज सेवा के प्रति इनका समर्पण है। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और इनको बधाई देता हूँ कि आप सक्सेना जी आप इसी तरह से इस सेवा कार्य में लगे रहें और निश्चित रूप से आपका बहुत जो कार्य है वो प्रशंसनीय है। मैं आपको बधाई देता हूँ। राजेश जी के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि राजेश जी ने ग्वालियर शहर में फूलबाग क्षेत्र में फुटपाथ पर लगाने वाले दुकानदारों ने नगर निगम मदाखलत कर्मचारियों पर अवैध 200 रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया है। ग्वालियर शहर में फूलबाग फुटपाथ पर लगाने वाले दुकानदारों ने नगर निगम मदाखलत कर्मचारियों पर 200 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पूरा मामला ग्वालियर के फूलबाग चौराहे के पास बने फुटपाथ पर लगाने वाले दुकानदारों को नगर निगम के कर्मचारी आए दिन परेशान करते हैं। साथ ही नगर निगम के कर्मचारी नगर निगम की पर्ची के अलावा प्रतिदिन 200 रुपए मांगते हैं। यदि दुकानदारों द्वारा अवैध शुल्क देने का विरोध किया जाता है तो दुकानदारों का सामान नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा उठा लिया जाता है। साथ ही फुटपाथ पर दुकानदार लगाने वाले दुकानदारों की मांग है कि नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की जाती है और कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। साथ ही दुकानदारों की मांग है कि यदि नगर निगम की कार्रवाई की जाए तो सभी दुकानदारों पर की जाए। ग्वालियर के गांधीनगर इलाके में रहने वाले कमल गर्ग ने 55 साल पहले जब अपनी पत्नी अंगूरी का हाथ थामकर 7 फेरे लिए थे तो उन्होंने 7 जन्मों तक 7 जीने मरने की कस्में खाई थी। इस शपथ पर दोनों ही खरे उतरे। करवा चौथ के दिन कमल किशोर गर्ग का एक्सीडेंट हुआ। दूसरे दिन जब उन्होंने दम तोड़ दिया तो पति की अर्थी के चारों ओर परिक्रमा लगाने के बाद अंगूरी देवी ने पति के पैरों में मत्था टेका और दम तोड़ दिया। दोनों पति पत्नी की अर्थियां एक साथ घर से उठी तो देखने वालों की आंखें नम हो गईं। हर कोई यही कह रहा था कि प्रेम का ऐसा बंधन बिरलों को ही मिलता है।
ग्वालियर के गांधीनगर में रहने वाले कारोबारी कमल किशोर गर्ग का भरा पूरा परिवार 4 नवंबर को कमल किशोर गर्ग अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। उसी दौरान दाल बाजार के पास किसी वाहन ने उनको टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल कमल किशोर को अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद कमल किशोर गर्ग के शव को घर पहुंचाया। जब घर में कमल किशोर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, उसी दौरान घर में अंतिम क्रियाओं के लिए लोग जुटे थे। कमल किशोर की पत्नी अंगूरी देवी को भी परिवार के लोगों ने पति के अंतिम दर्शन कराए और अंगूरी देवी ने पति के अर्थी की चारों तरफ परिक्रमा लगाई और फिर उनके पैरों में बैठकर अपना सिर कमल किशोर के पैरों में रख दिया। इसके बाद अंगूरी देवी ने भी अंतिम सांस ली। घर के लोगों ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि अंगूरी देवी का भी देहांत हो चुका है। इसके बाद परिवार वालों ने अंगूरी देवी की भी अर्थी तैयार की और फिर दोनों अर्थियां एक साथ शमशान के लिए रवाना हुई। घरवाले भी इस अद्भुत प्रेम को देखकर गमगीन हो गए। हम अग्रवाल नर्सिंग होम में ले गए, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद माहेश्वरी नर्सिंग होम में ले गए, वहाँ पर जो है ना उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। बस उसके बाद वो गैरोस थे। सुबह डेथ हो गई। फिर क्या हुआ यहाँ लेकर आए, यहाँ पर हमने उनके पोस्टमार्टम के बाद यहाँ लेके आए। उसके बाद यहाँ पर हमने उनका जो क्रिया होती है बांधने के ले जाने की वो की। जब वो तैयार हो गए तो सब लोग घर के परिक्रमा लगाते हैं, तो हमारी जो और रिश्तेदार मतलब छोटी बहुएँ वगैरह आए, उन्होंने परिक्रमा लगाई। थोड़ी देर बाद हमारी भाभी साहब आई परिक्रमा के लिए, तो उन्होंने 4 परिक्रमा लगाई। उसके बाद में मतलब वो वहाँ बैठी उनको झुकने के लिए चरणों मतलब, और वो वहीं उनका प्राणांत हो गया, बैठी रह गई। हॉस्पिटल ले गए मतलब, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं। फिर दोनों की अर्थियाँ साथ निकली? हाँ, दोनों की अर्थियाँ साथ निकली, दोनों के दाग साथ दिखे और दोनों के सारे कार्यक्रम साथ ही। क्या मानते हैं मतलब की पत्नी जो है परिक्रमा लगाने के वक्त आई, परिक्रमा लगा के जैसे ही पैरों की तरफ पहुंची तो उन्होंने जैसे ही सिर रखा और उन्होंने अपने भी प्राण त्याग दिए। ऐसा लगता है जैसे वो सती हो गई हो। ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं उनका पड़ोसी हूँ। कितने साल से इनका प्रेम था? 50 साल? 50 साल 54 साल से साहब ये साथ रहती थी। मैं साथ देखता, साथ ही बैठ के खाना खाते थे ये लोग। इतना अद्भुत प्रेम था कि मैं उसके बारे में कोई मेरे पास शब्द नहीं जो बता पाऊँ। साथ ही गए और साथ ही उनकी दोनों की जो है अर्थियाँ साथ ही साथ गई। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।